अब आपका जो आँख की पलक है कितनी देर तक रुक जा रही है? 7-10 मिनट तक रुक जा रही है। 10 मिनट तक जी वही देखिए, पहले 1 मिनट भी नहीं रुक पा रहा था। जी धीरे धीरे अभ्यास करते करते जी अब 10 मिनट तक रुकना शुरू हो गया। जी तो जब शुरू में आप देखना प्रारंभ करते हैं जी। तो कष्ट महसूस होता है? अब नहीं होता है। अब नहीं होता है। अब आँख की पुतलियाँ बार बार गिरती उठती भी नहीं हैं। अब धीरे 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 जब शुरुआती दौर में देखते होंगे तो देखिए आनंद की अनुभूति होती है। और जैसे जैसे समय बढ़ता है, नसें तनाव में आती हैं, वैसे वैसे उनमें आपको कष्ट भी महसूस होता होगा। देर बाद फिर उसके बाद जैसे ही आँख बंद कर लेते हैं रिलैक्स हो जाती है। फिर वैसे नॉर्मल हो जाता है, सामान्य स्थिति आ जाती है। तो जब शुरू करते हैं उस समय भी आप थे, क्योंकि आँख आपका है, न कि आप आँख हो। ठीक है ना? तो शुरू कर किए, आँख से देखना प्रारंभ किए तो भी आप थे। देखते देखते 10 मिनट तक, जब 10 मिनट बीतने लगता है, मैंने 9 मिनट बीतने के बाद 10वें मिनट में प्रवेश करने के पहले धीरे धीरे आपकी आँख में तनाव, खिंचाव, दर्द मालूम होने लगता है। तो वो जो दर्द महसूस हो रहा है और जब शुरुआत किए थे आनंद की अनुभूति हो रही थी, तो दोनों तो आप ही के हैं, दोनों आपके हैं। शुरुआती दौर में आनंद का अनुभूति कराया, लेकिन वही ज़्यादा देर लगातार देखने से तनाव भी देने लगा, दर्द भी महसूस कराने लगा। तो ये जो दर्द और आनंद की अनुभूति है, यह आपसे अलग है, न कि आप वही हो। ठीक है ना? और फिर जब दर्द महसूस होने लगता है फिर आँख हल्का सा बंद कर लेते हैं। तो ये देखना प्रारंभ कौन कर रहा है? आनंद की अनुभूति कौन ले रहा है? दुख का अनुभव कौन कर रहा है? फिर दुख का अनुभव करते हुए फिर आँख बंद कौन कर रहा है? ये पॉइंट है जो अभी आप कह रहे थे ना, एकांत। मैं कैवल्य को समझ गया। एकांत, कैवल्य का मतलब होता है कि हमारी शरीर और शरीर की इंद्रियां सब हमारे बस में हो और मैं एकदम शांत स्थिति में रहूं, तब आपका कैवल्य होगा। हमारी इंद्रियां हमारे बस में हों, जैसे 10 परिवार हो और 10 परिवारों में अपने आप का ज्ञान हो, तभी तो अपनी भूख समझ में आएगी। हैं? जब अपनी भूख समझ में आएगी तभी तो हम भोजन जन्म किससे मांगना है, किससे लेना है, कहाँ जा कर के भोजन बैठ के करना है, कैसे करना है, क्या बना है। ठीक है? भोजन करते समय कवर कैसे डालना है, बड़ा कवर डालना है, छोटा कवर डालना है, मध्यम कवर डालना है, कैसे खाना है, चबा चबा के खाना है, कितनी देर तक भोजन किया जाता है, मुंह में जो कवर लिया जाता है वह कवर कितने देर तक चबाना चाहिए, यानी दांत से कितनी बार चबाना चाहिए और फिर तब अंदर लेना चाहिए। क्या मालूम है? 32 बार। हाँ, मैं बताया था ना 32 बार। तो 32 बार जब चबाएंगे तो उसमें कितनी स्थिरता रहती है? आप बता दीजिए, चंचलता में क्या किसी को मालूम है कि 32 बार चबाना चाहिए? तो फिर डाले लीले चले गए। क्या किए? और डाले और घोटते चले गए, एक बार दो बार घुमा कर। तो आप बता दीजिए कि लीवर क्या करेगा? लीवर बर्बाद होगा। लीवर नुकसान करेगा ना, पेट खराब होगा, पचेगा नहीं, अधिक मेहनत करना पड़ेगा, अधिक मेहनत करना होगा। और वही जब आप आराम से करते हैं मन, वहीं पे आपके मन की स्थिरता दिखाई देता है, मन की चंचलता भी दिखाई देता है। आप बता दीजिए कि 32 बार चबा चबा करके स्थिर होकर के 100 आदमी में कितने आदमी करते होंगे? अधिक लोग करते होंगे,
क्या चीज़? इसकी आप पे बता दीजिए कि कितने लोगों को जानकारी होगी। अब सब अब कितना बताया जाए। मैंने आपके गांव में भी लोग हैं, क्या किसी को मालूम है? 100 लोग मान लें आपके गांव में हैं, तो सर सभी कहते हैं कि चबा चबा के खाना चाहिए, चबा चबा के खाना चाहिए। पढ़ाई पीढ़ी मास्टर बताते हैं कि चबा चबा के खाना चाहिए सर, ताकि हाँ, लेकिन कितने लोग करते हैं ये बताइए हमको। लिक्विड बन जाए। अब जैसा व्यंजन रहता है साहब, वैसा आदमी जल्दी जल्दी खाना कोशिश नहीं, खाना व्यंजन की बात नहीं है, जी मन की चंचलता, क्योंकि उस इतना चंचल बना लिया अपने आप को मन का चलता कि भोजन को आधे घंटे तक करने की बजाय वो 10 मिनट में ही, अरे भाई जल्दी जल्दी चबा के खाएंगे तो देर हो जाएगा। बस वही आपने कहा ना कि जल्दी जल्दी घोंटे मुंह में डाले और घोंटे चले गए। बगल वाला खा लेगा जल्दी जल्दी। बगल वाले की बात नहीं है, मन की चंचलता प्रकट होती है। बगल वाला क्या, अपना अपने हिस्सा तो खाएगा सब, कोई भी आदमी अपने पेट भरी तो खाएगा। पंगत में लोग बैठते हैं, जल्दी कोई खा लेता तो पीले की खाता, जल्दी करो जी जल्दी करो। पंगत की बात नहीं कर रहा, सामान्य की बात कर रहा हूँ। सामान्य में स्थिति में, जैसे परिवार में है, घर में है, आश्रम में है, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। कितने लोग ऐसा करते हैं? 100 में 1-2 भी आपको नहीं मिलेंगे। तो नहीं मिलेंगे इतना, भले जानकारी उन्हें है, जानकारी है लेकिन हाँ, मैंने पढ़ क्या लिए, जान लिए, किसी ने बता दिया, फिर भी स्थिरता कहाँ रहती है, क्या ज्ञान रहता है? उसी को तो कहते हैं ध्यान रखना। जिस समय में जहाँ आप हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी कहीं से मिली हुई है, उस पॉइंट पे उस बात का ध्यान रखना। ध्यान का मतलब क्या होता है? खाली आंख मूंद करके बैठ जाना थोड़ी ध्यान होता है। या किसी मुद्रा को आप करने लगे, जैसे त्राटक मुद्रा करने लगे, दृश्य देखने लगे, आंख मूंद लिए, ज्योति देखने लगे, बिंदु देखने लगे, ये सब ध्यान नहीं है। ध्यान का मतलब आप जिस समय जहाँ हैं, जैसे ध्यान करने बैठे हैं, यहाँ जो हम लोग क्या करने बैठे हैं, ध्यान करने बैठे हैं, तो ध्यान में क्या करने बैठे हैं? श्वास को देखने बैठे हैं। तो पहले तो श्वास को दिखाया मैंने 612 दिन तक। 612 दिन के बाद जब मैंने आपको अब आंख खोल करके त्राटक मुद्रा कराना शुरू किया, तो ध्यान का मतलब हुआ आपको जो बताया गया है, जैसे यहाँ बैठे वैसे जन्म शुरू कर दे, जिसे भी आप कर रहे हैं, हमारी बात को सुन भी रहे हैं और अपनी त्राटक मुद्रा भी कर रहे हैं, आँख को हम सामने देख भी रहे हैं। तो ध्यान का मतलब वही जो आपको बताया गया है, उस कार्य को उसी समय में उसी जगह पे करना। और ये हो रहा साधना। साधना का मतलब मन को साधा जा रहा है, बार बार रोका जा रहा है। कहीं भी मन हमारा जा रहा होगा, कुछ भी याद कर रहा होगा, लेकिन बार बार उसको घुमा करके खाली यही लाया जा रहा है कि हम क्या करने बैठे हैं, श्वास को देखने बैठे हैं, श्वास में क्या मिल रहा है, श्वास हमारा कैसे चल रहा है, ठंड गर्म शीतल, सुगंध दुर्गंध सामान्य। दृष्टा और साक्षी का अभ्यास करने बैठे हैं, ये ज्ञान है। दृष्टा और साक्षी का, हम दृष्टा हैं और सामने दृश्य है। दृश्य को देखने के लिए हम बैठे हैं, तो दृश्य में कितना परिवर्तन हो रहा है, किस किस रूप में परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तित होने के बाद क्या दिखाई दे रहा है, अभी वर्तमान में क्या है, अब परिवर्तित होकर के 10 मिनट के बाद क्या दिखाई देगा। तो ये साधन का प्रयोग कर रहे हैं अपने मन को एकाग्र करने के लिए, अपने ही मन को एकाग्र करने, स्थिर करने, और स्वयं ही जब मन शांत हो जाता तो अनुभव भी शांति का करता है, क्योंकि कोई मन में चंचलता नहीं है, तो बड़ा प्रसन्न होता है, गदगद होता है, आनंदित होता है, उत्साहित होता है, फिर वही काम को करता भी है, दूसरे से करवाता भी है। ठीक है ना? आज हमने अच्छा, तो कैवल्य के बारे में समझ गए? क्या समझे कैवल्य के बारे में? कल जो मैंने बताया था, आपने प्रश्न पूछा था, इंद्रियों को सबको जो है शांति करके एकाग्र कर लेना। मन इंद्रियों को जब जानेंगे तब ना शांत करेंगे। इंद्री और मैं, इंद्री और मैं जब तक सभी चीज़ों को अलग अलग जानेंगे नहीं, आँख अलग है, कान अलग है, नाक अलग है, जीभ अलग है, लिंग अलग है, त्वचा अलग है, हाथ पैर आँख नाक कान सब अलग अलग हैं, तो जब सभी चीज़ें अलग अलग हैं और मैं इनका मालिक हूँ, ये हमारे बस में नहीं है, बल्कि ये हमें अपने बस में कर रखे हैं। तो जब तक इनको अलग अलग जानेंगे नहीं और इनसे अलग अपने आप का अनुभव नहीं होगा,
तब तक एकांत और कैवल्य होगा नहीं। कैवल्य का मतलब अकेलापन, और वहाँ वो होता है विवेक से। जैसे दो चीज़ें एक में मिली हुई हैं, दोनों को अलग अलग करने का नाम विवेक है। विवेक से ही कैवल्य होता है, यानी अकेलेपन का एहसास होता है, और वही अकेलेपन का एहसास ही एकांत है। चाहे आप भीड़ में रहो, चाहे जंगल में रहो, चाहे जो है आप श्मशान में रहो, चाहे जहाँ रहो, आपका शरीर आपके साथ ही तो रहेगा। आपका शरीर आपके साथ ही तो रहेगा कि कहीं अलग रहेगा? साथ ही रहेगा। तो जब साथ में ये हमारे जो शरीर है, यह भी एक पूर है, गांव है, इसमें अनेकों सदस्य हैं, परिवार है ये। अब परिवार के सदस्य हमारे बस में ना हो तो बता दीजिए कि जन्म मुखिया क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, नहीं, परेशान रहेगा, दुखी रहेगा, पीड़ित रहेगा, क्योंकि उसको अपनी स्वयं की अहमियत नहीं मालूम, मैं इनका मालिक हूँ। ये लोगों को हमारे बस में होना चाहिए, ये बात का जानकारी नहीं है। हम इनके बस में हो गए हैं तो क्यों हो गए हैं? क्योंकि इनके जो स्वाद, आँख का स्वाद है रूप देखना, कान का स्वाद है शब्द सुनना, प्रिय प्रिय शब्द को सुनता है तो हमें आकर्षित हो जाता है, उसी को मोह कहते हैं, उसी में आकर्षित होकर के उसी वाली करने लगता है। आँख प्रिय प्रिय दृश्य को देख करके उसी में आकर्षित हो जाता है, वही वाली करने लगता है, अपनी वाली नहीं करता कि उसमें परिवर्तन है। ये जो शब्द हैं ये हमें बांध रहे हैं, हमें दुख देंगे, पीड़ा देंगे आगे चल करके, ये ज्ञान कहाँ रहता है? इसलिए स्थिरता नहीं रहती है। बात समझ में आई? आज हमने एक प्रश्न लिखा है कल शाम को, मन को क्यों साधा जाता है, अर्थात साधना क्यों किया जाता है? अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 628 दिन हो गए। तारीख 27 जुलाई सन 2023, दिन बृहस्पतिवार, प्रातः काल का समय। हमने कल शाम को एक प्रश्न लिखा, मन को क्यों साधा जाता है, अर्थात साधना क्यों किया जाता है। साधना का मतलब होता है बार बार अभ्यास करना, ठीक है ना जी। उत्तर है मन अर्थात चित्त की स्थिरता के लिए। उत्तर है मन अर्थात चित्त की स्थिरता के लिए, उसमें कोई प्रश्न ना हो, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और कौन, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह हैं ये चित्त के हैं। मन का काम है ख्याल करना, चित्त का काम है उस पर अनुसंधान करना, ठीक है ना। और जो अनुसंधान करता है वही चंचलता प्रकट करता है, क्या है, क्यों है, कैसे है, किसके लिए है, कब के लिए है, ठीक है ना। ये चित्त ही करता है, मन तो खाली याद दिला देता है, निश्चित, ठीक है ना। तो उसकी स्थिरता के लिए साधना क्यों करते हैं, बार बार अभ्यास क्यों करते हैं, मन अर्थात चित्त की स्थिरता के लिए। मन स्थिर हुए बिना व्यावहारिक कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मन स्थिर हुए बिना व्यावहारिक कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो आध्यात्मिक यानी मन के अंदर की बुराई कैसे समझ में आ सकता है। मन स्थिर हुए बिना व्यावहारिक कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता, तो आध्यात्मिक ज्ञान की पराकाष्ठा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात मन के अंदर की जो बुराई है, बुराई कैसे समझ में आ सकता है। मन की एकाग्रता, स्थिरता एवं मन का शांत होना
किसी भी दिशा में, चाहे वह व्यवहारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, प्रगति का मूल कारण है। किसी भी दिशा में प्रगति का मूल कारण है आपके मन की एकाग्रता, मन की स्थिरता एवं मन का शांत होना। बात समझ है? जी हैं? जी बात समझ में आई? जी अगर मन शांत नहीं है जी तो हम अपने जो शरीर है ये व्यवहार है, जी क्योंकि शरीर में जब तक रहेंगे तब तक व्यवहार करना ही पड़ेगा, जी और तब तक जो है कोई समस्या का समाधान आप शरीर से नहीं कर सकते जब तक आपका मन एकाग्र नहीं है। एकाग्र का मतलब किसी एक काम में लगा नहीं है लगातार। जी। एकाग्रता का मतलब हाँ, लगातार एक ही काम में। जी, ये तो पूर्ण और स्थिरता का मतलब है कि उसी में स्थिर होकर के जब तक उसका परिणाम, उसका फल हमें मिल ना जाए। ठीक है, जब जो मैं चाह रहा हूँ। तीसरा, मन का शांत होना, क्योंकि जब मन शांत नहीं रहेगा तो उसमें जो बुराई आ रही है, प्रवेश कर रही है, अपने मन के अंदर में बुराई प्रवेश करती है। जी। और कैसे करती है, बड़ी बारीकी से करती है, आप समझ ही नहीं पाएंगे। सही। जैसे कि मान लिया कोई भीख मांगने वाला आया तो पहले ही मन क्या कहता है, देखिए मन की चालाकी देखिए, हट्ठा कट्ठा हो, अरे कुछ करते, भीख क्यों मांग रहे हो, पहले प्रश्न कर लेगा। इस मन की चंचलता प्रकट करता है। वो आया है आपको अपने से बड़ा मान करके, आप अपने बड़प्पन का ध्यान रखिए कि मेरे पास आया है। हम भी भगवान के पास जाते, भगवान हमारी इच्छा पूरा करना, तो वो तो किसी पत्थर के पास नहीं गया। जो भीख मांगने वाला, ये कितना समझदार है, वो बहुत बड़ा समझदार है। वह पत्थर के पास नहीं गया, पानी के पास नहीं गया, आकाश में हाथ नहीं उठा रहा है, किसी पेड़ पक्षी के पास नहीं जाके मांग रहा है। वह सीधे सीधे आप यानी चेतना वाले के पास जा रहा है, क्योंकि चेतना वाला ही हमको 10 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया देगा। वो जो मिट्टी है, पत्थर है, ईंटा है, पानी है, वृक्ष है, पक्षी है, वो हमें नहीं देगा। जितने भी अवतार माने गए हैं उनके आगे हम लोग जाके गिड़गिड़ाते हैं, वो देता है। लेकिन साक्षात मैं आपसे अगर कहूं तो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो कितना समझदार है भीख मांगने वाला, वो किसी से नहीं मांगता है। तो देखिए मंदिर के पास बैठा रहता है, लेकिन मंदिर में जाके नहीं मांगता, क्योंकि मालूम है उसको कि वो नहीं देगा। तो किससे मांगता है? मंदिर में जाने वाले से मांगता है। तो समझदार वो है या मंदिर में जाने वाला? समझदार तो वही है। बोलिए, वही समझदार है। समझदार है ना? और प्रत्यक्ष पा भी रहा है। हाँ, प्रत्यक्ष पा भी रहा है। तब फिर और एकदम प्रत्यक्षम किम परमाणु। और मंदिर में जाता हो, कुछ पाइबो नहीं करता है, और बल्कि अपना ही खर्चा करना होता है, खर्चा करना होता अपना समय भी बर्बाद करना होता, अपना पैसा भी लगाना होता बड़ा, और धक्का मुक्का, कुछ आना पड़ेगा। कहीं गिर पड़ेगा, कहीं उसका पॉकेट मार दिया, कोई जूता गायब कर दिया, कुछ झुलवा गायब कर दिया। समस्या देखनी पड़ती है। अगर हम किसी के पास जा रहे हों, ठीक है, और वह व्यक्ति हमारी पूरा ख्याल रखता हो, हमारा पर्स कोई ना मारे, हमारा जूता गायब ना करे, हमारा झोला झंडा ना गायब हो, तब तो उसकी महानता मानी जाएगी। जितने भी तीर्थ स्थल हैं या जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं, वहाँ देखिए जूता पहले गायब होता है, जूता चप्पल पहले गायब होता है। और वहाँ देखिए आपका कहीं भी, आप हमारे यहाँ घर में ही मैंने कई बार देखा है, हम लोग मतलब वहाँ सीसीटीवी कैमरे लग गए अब तो, और पहले जब हमारे भक्त लोग आते थे हरियाणा से, पकड़ भी लेते थे। वहाँ महिलाएं वहीं मंदिरवा पर भीड़ में चैनवा खींच लेती थी। वहीं मंदिर में बैठा हुआ भगवान है और वहीं अपने भक्त का चैन खींचा जा रहा है, लेकिन नहीं बचा पा रहा। वहीं झोला उसका गायब हो जा रहा है, आदमी गायब हो जा रहे हैं, आदमी बहक जा रहे हैं, भीड़ में भूल जा रहे हैं, दिशा भूल जा रहे हैं, जाना पूरब चले जा रहे हैं पश्चिम। तो बता दीजिए, वह मंदिर में बैठा हुआ भगवान, वो जो चेतना वाला व्यक्ति वहां गया हुआ है, उसका कितना हित करता है। वो तो बैठ करके हंसता है, अगर देखा जाए तो बैठ कर हंसता है, देखो मैं पत्थर हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, 1 इंच मैं इधर उधर हो नहीं सकता। ठीक है, और ये जो चलने फिरने वाले चेतना वाले लोग हैं, ये मेरे पास आया करके जो भीख मांग रहे हैं।
कितनी बड़ी बात वो कहता होगा, हंसता है नहीं हंसता है? बोलिए, हम चेतना वाले लोग और जा करके जन्म वहाँ भीख मांगते हैं, तो वो भीख मंगा कितना होशियार है। उसी मंदिर के पास देखिए फूल बेचने वाला और प्रसाद बेचने वाला, किताब कापी बेचने वाला, माला बेचने वाला, कंठी बेचने वाला, जनेऊ बेचने वाला, वह मंदिर को ले जाके चढ़ा देता, वहां से ले लेता ना। राजा तो ही ना, उसी के साथ तो हम लोग आए हैं। तो फिर ये आम पब्लिक को क्यों बेचता है? किताब बेचने वाला, वहाँ देखिए मूंगफली बेचने वाला, चॉकलेट बेचने वाला, सभी खाद्य पदार्थ है, मतलब सभी का खाद्य पदार्थ, वो तो ले जा करके सीधे सीधे मंदिर में दे करके और अपना पैसा लेके घर जाना चाहिए। उसके जो भी व्यक्ति जाता है वहाँ कुछ भी मेले में, मंदिर में जाने का मतलब मेला ही हो जाता है ना। और मंदिर के सामने कितने दुकानें होती हैं, कपड़े भी बिकते हैं, पुस्तक भी बिकते हैं, धार्मिक किताबें बिकती हैं, तमाम चीजें मिलती हैं, ठीक है। और वह बेचने वाला व्यक्ति जो है आदमी को बेच रहा है ना, कि जो है वहाँ मंदिर में ले जा, उसको तो ले जाना चाहिए मंदिर में। जैसे पहले जब राजा लोग हुआ करते थे तब प्रतिदिन बाजार में स्वयं राजा जाता था। जो राजा का बाजार अपना लगता था तो होशियार राजा जो है अपने स्वयं जाता था, और स्वयं जा करके प्रत्येक दुकानों से उसके नहीं, जिसका बिकता था लास्ट में जाता था वो, जिसका नहीं बिकता था उसका वो ले लेता था। तो कितना ऊंचा काम करता था, बोलिए। उसका नुकसान ना हो। हमारे यहाँ खर्च ही है, तो लास्ट में जाता था और उसका पूरा कीमत दे करके अब पूरा सामान खरीद लेता था। पब्लिक जो खरीदती थी खरीद लेती थी, पहले लास्ट में जाता था। जब पब्लिक नहीं रह जाती थी तब राजा स्वयं जा करके और प्रत्येक दुकानों में उसका भाव पूछ करके तब ले करके ले लेता था उसका, और उसको पूरा पैसा दे देता तो खुश होकर के अपने घर जाता था। यहाँ हम राजा की क्या, महाराजा के पास जा रहे हैं, भगवान के पास जा रहे हैं, जिनको हम आस्था इतना बड़ा रखते हैं। और वह जो है एक सौदा भी किसी का नहीं खरीदता है और किसी को कुछ देता भी नहीं है, ठीक है। और लोग मूर्ख लोग क्या कहेंगे, अरे समय से मिलेगा ना। समय से क्या मिलेगा, जब हम कुछ करेंगे ही नहीं तो हमको मिलेगा क्या? भाई चेतनावान तो हम ही हैं, पैर से चलेंगे नहीं, हाथ से उठाएंगे नहीं, बोलिए, आंख से देखेंगे नहीं, कान से सुनेंगे नहीं, मुंह से चबाएंगे नहीं, मुंह में डालेंगे नहीं, तो क्या कोई हमको डाल देगा? यही बात हमारे महापुरुष आज से नहीं, आज के 10,500 वर्ष जो हमारा ऋग्वेद है वहां से चिल्ला चिल्ला के ही बात कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि आदमी सदैव से ऐसे करते चला आ रहा है। वो बैठ करके खाली खाना चाहता, कोई लाके दे दे, और करना नहीं चाहता। तो दोष किसका है? तुम चेतनावान हो, चेतनावान का दोष है, चेतनावान का दोष है ना। वो क्यों लाके दे देगा? शरीर तुम्हारा है, तुम शरीर में हो, जिस शरीर से तुम सुख आनंद की अनुभूति कर रहे हो, उमंग ले रहे हो, ठीक है, उसमें जो कष्ट आएगा उसका निराकरण कौन करेगा? भाई जिस घर में आदमी रहता है उस घर में मान लीजिए कहीं करेक हो जाए, पानी चूने लगे, दीवार फट जाए, तो कौन ठीक करेगा? दीवार के अपने आप में ठीक हो जाएगा? मकान मालिक ही करेगा ना। इस शरीर एक मकान है, इस मकान में रहने वाला मकान मालिक जब तक स्वयं अपने मकान को ठीक नहीं करेगा तो कोई दूसरा ठीक कर देगा? डॉक्टर के पास जाइए, वैद्य के पास जाइए, हकीम के पास जाइए, किसी के पास जाइए, अगर वो दवा देता अपना खाएं तो चेतनावान व्यक्ति है ना, वो भी चेतना, आपसे ज्यादा चेतनावान है। चेतनावान का मतलब हो गया कि आपसे ज्यादा व्यवहारिक है। वह कुछ तो आपको दे रहा है, आप क्या उसको दे रहे हो? आप तो उसको पीड़ा ले जाके दे रहे हो, अब वो आपको हंसी खुशी दे रहा है, दुख का निवृत्ति दे रहा है। तो आपसे चेतनावान है वही आप, जो वैद्य है, डॉक्टर है, हकीम है, जो तुम हो वही वो भी है, लेकिन अपने मन को एकाग्र किया, स्थिर किया और शांति से अपना काम कर रहा है। वहाँ देखिए कोई भी व्यक्ति जब डॉक्टर के पास जाता है या वैद्य के पास जाता है, बहुत पीड़ा लेके जाता है, ही रोता हुआ जाता है, लेकिन डॉक्टर उसके नब्ज को पकड़ता है, घाव को देखता है, उसके शरीर की स्थिति देखता है और तुरंत समझ जाता है इसको ये दवा की जरूरत है, और वही दवा उसको उसके घर वाले को दे देता है, भाई इसको तुरंत अभी खिलाओ, खिला करके और कहता थोड़ा देर वहीं साइड में लेटा दो, लेटा देता है,
उसके बाद वो अपने आप शांत हो जाता। जो उसका पीड़ा था, आसनी पीड़ा, वो सहन में आ गया, कोई दवा दे दिया। तो है तो चेतना से देखा जाए तो वह भी तो डॉक्टर और वैद्य भी तो हम ही हैं। लेकिन हमने अपने आप को उस लेवल पे ले जाके अभ्यास कर करके, वो भी एक साधना है। वकील बना, वो भी एक साधना है। हर जगह किसी को भी आप देखिए जो लगातार अपना जीवन उसी में दे दिया है, वो बार बार उसी काम से वो पहचाना जाता है। तो वो साधना कर रहा है ना, बार बार उसी काम को कर रहा है, तो उसमें कमियां और विशेषता दोनों देखता है। कमी निकालता है, विशेषता को लागू करता है, तब तो उसके पास धीरे धीरे लोगों की जमघट होती है। लोगों की जो भीड़ होती है वो उसके लगातार चलने से होती है, और उसमें जो कमी है उसको निकालने से होती है। न कि जन वो एक बार कर लिया, हम वकील बन गए तो जन एक दिन के लिए वकील बन गए, भाई हम बहुत फेमस हो गए, ऐसा होता है क्या? पूरा जीवन उसी में देना होता है। उनके घर पे जाइए तो किताबों की भरमार लगी रहती है, लगातार किताबें पढ़ते रहते हैं, नए नए कानून बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, नए नए कानून, और जो पुराने कानून है वो डैमेज भी होते रहते हैं, वो कानून लागू नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं, क्योंकि हमें अपने मुवक्किल को बचाना है। जो पीड़ित व्यक्ति आएगा उसको कौन सी दवा देनी है, कौन सा कानून लगाना है, कौन सा सूत्र लगाना है, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, वो लगा करके अपने मुवक्किल को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि मुवक्किल ही तो पैसा देता है, उसका पेमेंट देता है। उसका मतलब वही बिजनेस है। तो बिजनेस नहीं, वही उसकी खेती है। हाँ, वही मतलब। उसी से उसकी पहचान है, पहचान भी उसकी उसी से है ना। तो अपने पहचान को बनाए रखने के लिए लगातार अभ्यास नहीं करेंगे तो वो चीज़ें कैसे प्राप्त होगी? तो जो लगातार आपके पास, जैसे वकील के पास मुवक्किल जाता है, ठीक है, डॉक्टर के पास मरीज जाता है, तो डॉक्टर के पास मरीज ना जाए तो उसके पास 4 पैसे का अर्निंग नहीं होगा। 4 पैसे की अर्निंग नहीं होगी तो उसकी अपनी सामाजिक जो व्यवहारिक प्रक्रियाएं हैं वो पूरा नहीं होगी, ठीक है ना, भरण पोषण नहीं हो पाएगा, अपने शरीर में जो कपड़े हैं वो भी नहीं बदल पाएगा, जूता चप्पल नहीं बदल पाएगा, लेकिन उसी लगातार उसी में चलता है। तो देखिए उत्साह, उमंग, काम करने की क्षमता, दिन रात मेहनत करता है। डॉक्टर, वकील और पुलिस वाले, इनको देखिए लगातार 24 घंटा काम करते हैं, सो नहीं पाते, नींद नहीं ले पाते हैं, लेकिन फिर भी मन प्रसन्न होकर के काम करते रहते हैं। तो इसी तरह से हम लोगों को जो हमें आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना है उसको कहते हैं मोक्ष। तो मोक्ष क्या है, पहले समस्या ये कि मोक्ष है क्या? मोह का क्षय, क्षय का मतलब तो क्षरण करना, नाश करना। हम जिस चीज में आसक्त हैं, जिसके बिना हम नहीं रह पा रहे हैं, जैसे जीव है, स्वाद चाहता है, ठीक है, और स्वाद में प्रिय प्रिय सब तो चीजों को खाना चाहता है, तो उसमें जो प्रियता जो आ गई, जीव जो हमें बांध रखा है किसी चीज, जैसे मान लीजिए भोजन बनाते समय नमक ज्यादा पड़ गया, बेटी ने बनाया, बहू ने बनाया, पत्नी ने बनाया, किसी ने भी बनाया, 2 घंटे मेहनत करती है, पूरा पसीना पसीना लथपथ होती है, अपने शरीर को कभी आदि पड़ता नहीं है कि मैं पसीना से लथपथ हो गया, मैं मेरे शरीर पे कपड़ा रखने का मन नहीं कर रहा। वो जो महिला है उसका भी शरीर पर पसीना पसीना हो गया है, वो जो अनुभव मुझे हो रहा है उसको भी तो हो रहा है, वह क्यों नहीं अपना कपड़ा निकाल दे रही है? ऐसा हम लोग पुरुष लोग हैं, निकाल देते हैं, कपड़ा निकाल के बाहर कर देते हैं, आप पूरे शरीर को पंखा लेकर के आनंद लेते हैं। वो महिला है, उसका भी तो शरीर आप ही की जैसा है, आपके शरीर में जो मटेरियल है वही मटेरियल तो उसके अंदर में भी है। वह मटेरियल, अपने मटेरियल, जो खराब मटेरियल हमारे शरीर में या हमारे मन में है, उसको देखिए सुंदर बना करके हमारे पूरे समाज के सामने प्रस्तुत करती है। मनुष्य कहाँ कर पाता है? मनुष्य तो खाली डांटने में, बोलने में, गाली देने में, मारपीट करने में, गोली चलाने में, इसी में माहिर है। कोई खराब चीज को अच्छा बनाने में 100 आदमी में सिर्फ 10 आदमी मिलेंगे आपको। 100 जैसे 100 बच्चे अगर स्कूल में दाखिला ले रहे हैं, हाई स्कूल जाते 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 पहली बात तो 50% बचते हैं, हाई स्कूल के बाद इंटर तक जाते जाते, हाई स्कूल तक 50% बच्चे बचते हैं, बाकी तो जो बिखर जाते हैं।
ठीक। तो 50% में माने 100 में 50 बचे हाई स्कूल। और हाई स्कूल के बाद जो है इंटर में जाने में अब देखिए कि साइंस साइड से सिर्फ 10 लड़के जाते हैं, सिर्फ 10 बच्चे, 40 बच्चे में 10 बच्चे जो है साइंस में जाते हैं। और वही जो साइंस में गए हुए बच्चे हैं उन्हीं का माइंड जो दिमाग जो है परिमार्जित होता है, काम करने की क्षमता बढ़ती है उसकी, तो खराब काम को अच्छा बनाने में लगे रहते हैं। बाकी 40 और 90 माने 50 उधर, ये 90% जो दिमाग है वो फिर खुराफात में ही दिन रात रहते हैं। कहीं न कहीं कोई न कोई गलतियां रोज आप देख रही हैं। वो जो 10% हैं जिम्मेदार लोग, अपने मन को जो परिमार्जित सिद्ध कर लिया, नहीं अपने बस में कर लिया है, वही आदमी समाज का सेवा कर रहा है, समझ रहे हैं। बाकी लोग अपने मन के अधीन बिके हुए हैं। तो मन के अधीन बिके हुए लोगों को हम जैसे संतों का काम है कि उनको अपने पास बैठाएं, उनको अभ्यास करवाएं। साधना का मतलब अभ्यास करवाएं। जो हमारा चंचल मन है वह पहले एकाग्र हो, मन एक ही काम में लगातार लगे, तो श्वास को देखने में लगे। ध्यान रखना भाई श्वास पे, चलना, चलते समय ध्यान रखना कि आपकी श्वास की गति कैसे चल रही है। जब चलेंगे तो आप देखिए चलते समय भी आपके श्वास की गति तेज हो जाती है। तेज जाती है। भले आपके मन में कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं है, ना हंसी है, ना खुशी है, ना दुख है, पीड़ा कुछ नहीं है, लेकिन आप जैसे चलना शुरू करेंगे तो चलने में भी आपकी श्वास की गति तेज होगी। ताकत जितने लगेगी उतने जितनी ताकत लगेगा उतने आपकी श्वास की गति तेज चलेगी, लेकिन वो नुकसान नहीं करता है। लेकिन जब आप दौड़ने लगेंगे, आप दौड़ में भी बहुत तेज दौड़ेंगे तो श्वास की गति इतनी ज्यादा हो जाती है, गिरने से तुरंत हार्ट अटैक भी हो जाता है। ऐसा भी देखने को मिला है। बहुत ज्यादा हंसिए तो भी देखिए हार्ट अटैक हो जाता है, क्योंकि श्वास की गति बहुत तेज होने के बाद एक पैर जो है वो रुक जाती है। ज्यादा हंसना, ज्यादा रोना, ज्यादा दौड़ना, इसीलिए हर चीज लिखा गया है, एक सूत्र दे दिया गया, अति सर्वत्र वर्जित। अति कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, मध्य में होनी चाहिए। हंसिए लेकिन उचित भर, रोइए उचित भर, दुख प्रकट करिए उचित भर। नहीं तो ये मन जब ज्यादा दुखी हो जाता है तो देखिए ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, ठीक है। ये दो चीजें बहुत जल्दी मिलती हैं। ज्यादा जितने ज्यादा मानसिक पीड़ा आपको होगा, ये दो चीजें आपको मिल जाएंगी। और जब दो चीजें में एक भी मिल गई तो शरीर का बिछो हो जाएगा। तो जो मन का कष्ट है वो कष्ट तो इसी शरीर से ही तो निवारण करना है। अब कष्ट जब शरीर नहीं रहेगा तो जहां भी आप, जैसे मोबाइल का सिम है, ठीक है, या चिप है, सिम या चिप जब दूसरे मोबाइल में लगाएंगे तो वही तो निकलेगा जो उस वर्तमान समय में है। जैसे जिस मोबाइल से हम वीडियो बना रहे हैं, इसमें जो क्या नाम है, सिम और चिप, इंटरनल मेमोरी, जो कुछ भी इसमें होगा, नहीं इंटरनल मेमोरी तो उसमें से बाहर निकलेगा नहीं। सिम और चिप जो इसमें लगा हुआ है, तो जब मान ली खराब हो गया, ठीक है, टूट गया, पानी में गिर गया, इसके स्क्रीन काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो सामान है निकालेंगे, दो चीजें निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक सिम, एक चिप। तो जैसे ही हम दूसरे नए मोबाइल में लगाएंगे तो जो इसमें होगा वही तो उसमें निकलेगा। उसमें फीड है ना। तो हमारे शरीर में दो चीजें हैं, सिम भी है और चिप भी है। हमारा मन क्या है? ये चिप है, और मैं स्वयं सिम हूँ। जो मैं स्वयं हूँ वो सिम है। बिना सिम के आपका चिप भी ओपन नहीं होता है। उसी तरह से मेरे बिना हमारा मन भी नहीं चलेगा। तो हमारा मन चिप है। तो मन में हमने आँख से जो देख लिया है, कान से जो सुना है, नाक से सुगंधी दुर्गंधी लिया है, जीभ से स्वाद लिया है, लिंग से भोगा है, पैर से चले हैं, हाथ से जो दिए लिए हैं, मन से जो कल्पना किए हैं, वो जो मन के भीतर में बुद्धि के रूप में जो बना हुआ है, इस माने निश्चित रूप में है, वो जहाँ भी जिस शरीर में आप जाएंगे वही निकलेगा। उसी को कहते हैं संस्कार, समसहकार। आपके किए हुए कर्म का जो प्रतिफल है, परछाई, उसको बोलते हैं परछाई, आपके मन में वही बुद्धि है, वो आपके पीछे पीछे चलता रहेगा। इसीलिए इसी मानव जीवन में मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करके अपने कर्म को पढ़ा जाता है। किस कर्म से मैं प्रसन्नचित हूँ, किस कर्म से मैं साधु हूँ, किस कर्म से मैं ये हूँ, मैं वो हूँ।
कर्म के और उस कर्म में कितनी हमने विशेषता लाई, कहाँ कमी आ रही कि हमारा मन खिन्न हो रहा है, कहाँ कमी हो रही है, कमी निकल गई तो हमारा मन प्रसन्न हो रहा है, कमी निकल गई तो मन प्रसन्न हो रहा है, प्रसन्नता खिन्नता में बदल कैसे रही है, दुख कैसे प्रकट हो रहा है। तो कोई बात, जो भी बातें आपके मन में आ रही हो, उस मन को धीरे धीरे साधने का प्रयास करें। तो किसके पास ले जाइएगा? जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में कोई रोग हो गया तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो डॉक्टर भी आजकल आप देखेंगे, आँख का डॉक्टर अलग है, कान का डॉक्टर अलग है, गले का अलग है, सब पार्ट के अलग अलग डॉक्टर हैं कि नहीं? चीर फाड़ करने वाले डॉक्टर हैं, मेडिसिन वाले अलग हैं, तरह तरह के हैं। तो जो हमारे शरीर में खराबी आएगी उसी डॉक्टर के पास हम लोग जाएंगे। ऐसे ही जब मेरा मन खराब होता है तो किसके पास जाएंगे? चित्त के पास, क्योंकि चित्त के पास अनुसंधान करने की क्षमता है। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और कौन, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये चित्त का काम है। जैसे कोई भी समस्या हो, कितनी भी खराब हो, कितनी भी अच्छी हो, आप डीएम के पास चले जाइए। डीएम के पास जैसे जाएंगे आपकी समस्या, और अपनी एक भी बात अपने मन में मत रखिए, सब बोल दीजिए, जितनी भी बुराइयां हैं आपने किया है सब उनके सामने कह दीजिए। तो सामाजिक दृष्टि से वो पनिशमेंट देगा, लेकिन जो नियमावली है, नियम बना हुआ, कानून बोलते हैं, कानून से थोड़ा सा आपको कम कर देगा, कुछ धाराएं ऐसे कम कर देगा जिससे कि जो बहुत बड़ी आपने कांड किया है उसको कम कर देगा। जैसे 10 साल की सजा है तो साल भर में, 2 साल में आपको निपटा देगा। डीएम के पास जाएंगे तो, जिला जज साहब के पास जाएंगे तो अपनी बात कह दीजिए, सर हमसे गलती हो गई है, क्षमा चाहता हूँ, तो 10 साल की जो सजा है वो 2 साल में, 3 साल में आपको निपटा देगा। दोनों काम पूरा कर देगा, दोनों काम पूरा, क्योंकि आपने क्षमा मांग ली ना। उसका भी कर देगा, कानून का भी काम कर देगा, आपका भी काम, कानून का पालन कर देगा। ठीक है ना, दोनों हो जाएगा। लेकिन जब आप अपनी बात को छुपाएंगे तो वहीं पे जिद्द होता है, तो फिर जितना आपको मिलना है दंड उतना ही मिलेगा, एक भी चीज़ें उसमें कमी नहीं करेगी, क्योंकि आपने अपनी गलती स्वीकार नहीं की है। तो ऐसे चित्त के पास अपनी गलती स्वीकार कर लीजिए, चित्त के पास, अपने मन को चित्त के पास ले जाइए और चित्त के पास अपनी गलती को स्वीकार कर लीजिए, तो चित्त जो है उसका समाधान भी दे देता है। इस कर्म का ये क्रिया कर दीजिए, तो इस तरह से करने से ये समाधान हो जाएगा। और जैसे समाधान हुआ, मन प्रसन्न हुआ कि नहीं? चित्त के पास जाना पड़ता है, अपने ही मन को। तो इसीलिए मन की एकाग्रता बहुत जरूरी है। जब तक मन एकाग्र नहीं होगा तब तक उसमें प्रश्न उठेगा ही नहीं। प्रश्न उठेगा भी तो ऊपर ऊपर हवा में, स्थिरता उसमें नहीं आएगी। जो समस्या है उसका अस्थाई समाधान नहीं होगा, और जब तक अस्थाई समाधान नहीं होगा तब तक तो आपके तो सभी लोग भोग रहे हैं। किसी के पास जाने की वजह से फोड़ा बार बार हो रहा है, हम डॉक्टर के पास जा ही नहीं रहे हैं, तो डॉक्टर उसका स्थायी समाधान कैसे देगा? वो बार बार हो रहा है, अपने हम कर रहे हैं, इसका समाधान कर रहे हैं, लेकिन फिर बार बार हो जा रहा है। जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसका अस्थायी समाधान है। परेशान हो जाएंगे तो जाएंगे फिर, परेशान हो जाएंगे, नहीं अपना घर, नहीं वो बात अलग है, हम जा ही नहीं रहे हैं ना, हम जान के नहीं जा रहे हैं। तो जब तक नहीं जाएंगे, अति हो जाएगा तो जाएंगे। नहीं वो अति की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, अभी उसकी बिल्कुल बात नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब तक हम उनके पास जाएंगे नहीं, तो निवारण नहीं होगा, तब तक निवारण होगा। हम खुद निवारण करना चाह रहे हैं, और जो कि निवारण करना हम जानते ही नहीं। तो जो निवारण करने वाला व्यक्ति है उसके पास जब तक नहीं जाएंगे तब तक तो हम अस्थाई निवारण उसका मिलेगा नहीं मिलेगा। ऐसे ही हमारे शरीर में ही सब कुछ है, क्योंकि जो मैं हूँ वही, जो डॉक्टर हैं, वकील हैं, वो भी तो मैं ही हूँ। मैं मतलब मनुष्य ही तो है, लेकिन उसने अपने समस्या का समाधान पहले कर लिया है, तब आपकी समस्या का समाधान करने में वो सक्षम है। यानी वो जिस वजह से अपनी समस्या का समाधान किया, वही समस्या का समाधान आपको बताता है। ऐसे कर दो, ऐसे करने से ये चीजें आप कर दिए तो सदैव के लिए उस समस्या का समाधान हो गया। तो वो जो चित्त है हमारे अंदर में ही है। मन के बाद चित्त, मन मतलब होता है खाली ख्याल कराना, किसी चीज को ख्याल करा देता है, और ख्याल कराता है सुख के रूप में। उसके पीछे का जो परिणाम है वह नहीं बताता है, दबा लेता है, चुरा लेता है, अपने आप में चोरी किए रहता है, दबाए रहता है, और सीधे खाली एक बात याद करता चलता है,
खाली आनंद के रूप में, सुख के रूप में वो आपको देता रहेगा। लेकिन उसी को जो है आप चित्त के पास ले जाओ, थोड़ा सा मन को स्थिर कर लो और चित्त के पास ले जाओ। और चित्त जो है जब वहाँ जाएगा, मशीन पे उसके रखा जाएगा, तो क्या, क्यों, कैसे, ये क्या है, क्यों है, किसके लिए है, कब के लिए है, किस लिए है, कितने दिन के लिए है, वो पूरी का पूरी जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएगा, तब उसकी वास्तविक स्थिति लास्ट में देगा। इसी को कहते हैं विचार। व्यवहार में उसी को विचार कहते हैं। विचार कर लो, तो विचार कहाँ करोगे? चित्त के पास जाओगे तब तो विचार होगा। विचार कैसे करेगा? चित्त करेगा तो वो क्या, क्यों, कैसे वो लगाएगा। और वहाँ जाकर जो सामाजिक प्रक्रिया है उसी को व्यवहार कहते हैं। शरीर को चलाने के लिए, समाज में रहने के लिए विचार करके चलना पड़ता है। लेकिन हमें अपने तक जाना तो उसको विवेक कहते हैं। समाज में जीने के लिए विचार की जरूरत है, मुझे अपने तक जाने के लिए विवेक की जरूरत है। विवेक का मतलब दो चीजें एक में मिली है, मैं और मेरा। ये जो शरीर है ये मेरा है, न कि मैं हूं। कहीं भी आप देखिए, मेरा आंख दर्द कर रहा है, क्या कहते हैं? मेरा आंख दर्द कर रहा है, वो इसी में, लेकिन फिर भी कहते हो मेरा आंख दर्द कर रहा है, मेरा कान दर्द कर रहा है, मेरे कान में फुंसी हो गया। यानी पूरे शरीर के पार्ट्स को आप क्या कहते हैं? मेरा। तो मैं और मेरा दो शब्द है ना। मेरा का मतलब मेरे से अलग है, मेरा का मतलब मेरे से अलग है, मैं का मतलब मैं स्वयं। लेकिन आंख अपने को बताता मैं ही बोल रहा हूं, मैं ही देख रहा हूं, मैं कान कहता मैं ही सुन रहा हूं, क्योंकि हमने उसको, ये हमारे हैं, लेकिन हमने इनको अपनी ताकत दे दी। तो कान सुनता है तुरंत क्रोधित हो जाता है, ऐसे शब्द सुन लेगा तुरंत क्रोध हो जाएगा, और कुछ ऐसे शब्द सुन लेगा कि पूरा समर्पित कर देगा। तो दोनों परिस्थितियों में दुख कौन सहता है? जो इस शरीर का राजा है वो ही सहता है ना, मन नहीं। मन भी मेरा है, मन भी मेरा, चित्त भी मेरा, बुद्धि भी मेरा, और क्रिया भी मेरा। अहंकार मतलब मेरा ही है। मैंने किया ये अहंकार है। मैं क्या किया? तो प्रकृति में हो रहा है। शरीर प्रकृति है, अपने आप में हो रहा है। भूख अपने आप लग रही है, भूख प्यास अपने आप लग रही है, नींद अपने आप लग रहा है, थकान अपने आप लग रहा है, ये तो अपने आप लगता है। लेकिन इसको मिटाता कौन है? जो इस शरीर का राजा है, जो इस शरीर का मालिक है। आँख में बहुत दिनों तक सोए नहीं तो नींद, आँखें कब खुजली आ रही है, कलबला रही है, नींद आ रही है, हाँ, फिर भी आप उसको प्रयोग किए जा रहे हैं। तो अब वो बेचारा अचानक जा करके दुखी हो जाएगा। तो जब नींद में आ जाएगी आपको ले जाकर के भगा देगा, हाथ काट देगा, कान काट देगा, पैर काट देगा, गाड़ी चला रहे हैं तो एक्सीडेंट करा देगा, मर ही जाएंगे आप, क्योंकि इसका उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। तो जो इस राजा है इसका दोष हो गया। तो इसका राजा का काम है इसका उचित हर इसका उपयोग करें, जितनी आवश्यकता है उतना ही इसका प्रयोग करें। कान हम उतने कान से सुने जितनी हमारी जरूरत है। हम ज़्यादा सुन लेंगे तो कल्पना में चले जाएंगे। ठीक है, जैसे बैठ करके गप मारते हैं, कहानी सुनाते हैं, तो सुनने वाला अपना समय बर्बाद करता है, और कहने वाला तो अपना लाभ ले लेता है। जैसे कथावाचक है, कथावाचक कहता है भाई पैसा चढ़ाओ, तो अपने ऊपर नहीं चढ़वाता है, भगवान है उनके ऊपर चढ़ाओ। गोबर चढ़ाता है गणेश पर, गौरी। अरे कथावाचक जो है किताब पे चढ़वाता है, पंडित जी गौरी गणेश पे चढ़ाते हैं। हाँ, पोथी पे चढ़ाता है। जो कथावाचक है उसका पोथी बना रहता है, पोथी बना है, किताब है, उस पर चढ़वाता है। जी, पोथी चढ़ाता है। ठीक है, भगवान पे चढ़ा दीजिए, वहाँ चढ़ा दीजिए। और जो पूजा कराता है ब्राह्मण विद्वान, वो कहता है यहाँ गौरी गणेश पे चढ़ाइए, यहाँ चढ़ाइए, दक्षिणाम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, फलम समर्पयामि, फूलम समर्पयामि, वो सब समर्पयामि कराता है। तो वो जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया यहाँ हमारे अंदर में भी है। हम अपने आप से इनसे चढ़वाते हैं। आँख को कहते देख के आओ। जैसे कोई आदमी है, आपका बच्चा है, कहा कि भैया पापा वहाँ झगड़ा हो गया, तो किससे हुआ? नहीं मालूम। क्यों हुआ? नहीं मालूम। जाओ देख के आओ, किससे हुआ है, क्यों हुआ है। हो गया, दो प्रश्न आपने कहा, तो वो बाकी बताया फलाने लड़ रहे हैं। तो क्यों हुआ? वही नाली है उसके नाते। नाली में किस वजह से हुआ? क्या कोई पानी नाली तोड़ दिया,
नाली में गंदा डाल दिया या क्या किया, जी कुछ तो हुआ होगा। जी किस कारण से झगड़ा, कारण किस कारण से हुआ, वही वो लड़के को कई बार जाना पड़ता है। जी लेकिन बुद्धिमान जो जिसको पालन करना है वो जब स्वयं जाता है हाँ। तो एक बार आंख से देख लेता तो कई प्रश्नों का समाधान वही कर लेता है। ऐसे ही जो मैं हूँ, मैं स्वयं में जब अपने आप में स्थिर रहता हूँ तो सारी समस्या समाधान कर लेता हूँ। आंख से देखा एक बार, उसमें लगा लिया, क्या देखा, ये चीज देखा, इसमें क्या मिला, आनंद की अनुभूति मिली। आनंद की अनुभूति आकर्षित कर रही है, पाने की ललक बना रही है, उसके पीछे पीछे जाने का मन कर रहा है। कोई भी दृश्य हम आंख से ही तो देखते हैं, फिर उसके पीछे चलने लगते हैं। एक कपड़े से लेकर के संसार की कोई भी अच्छी से अच्छी चीज जब हम आंख से देख लेते हैं उसको पाने की ललक बढ़ जाती है। अब पाने की ललक जब बढ़ जाती है, जब तक वो मिल नहीं जाता, देखिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। ठंडी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास, मान अपमान कुल सहन करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं तो उसको ले आते हैं। और वो कितने देर रुकता है, कितने देर रुकता है मालूम हो जाता है। 2 साल, 4 साल, 5 साल, जाते उसके बाद फिर और उसका आकर्षण ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन रहता है, जब तक नया है। और धीरे धीरे वो पुराना होता है, उसका आकर्षण खत्म होता जाता है। नया भी रहे तो भी जो पहले दिन खाली रहता है आकर्षण, 9 दिन पुराना सब दिन। तो वो जो नया है 9 दिन, वो जब तक पूछे रहेंगे, आप बार बार पूछेंगे, बार बार पूछेंगे, अब बार बार लोगों को दिखाएंगे। लेकिन वही जो बार बार पूछने लगते हैं, जो उसमें तेल, पेट्रोल, डीजल, टायर पंचर हो गया, ठीक है, जब सब प्रक्रियाएं आने लगती हैं तब धीरे 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 उसकी जो आकर्षण है वो खत्म होने लगता है। तो कितने दिन ठहरेगा कोई भी संसार की वस्तु? ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल, बस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल। जैसे आपका शरीर है 100 साल, इसके बाद इस शरीर का, और ये शरीर जैसे जैसे उम्र बढ़ता है इसी शरीर से अपनी कांटा बनना शुरू हो जाता है। 40 साल के बाद जब आपकी पूंछ बंद होने लगती है, पूंछ का मतलब कोई आपको बाबू, भैया, काका, दादा कहने वाले नहीं मिलते हैं, तब अपनी शरीरिया जैसे जैसे उम्र बीतती है, 60 साल के बाद जर्जर अवस्था जैसे आने लगती है, वैसे कहे भगवान कहाँ भुला गया, काहे नहीं ले चलता, बहुत कष्ट बा, बहुत कष्ट बा। जैसे जैसे उम्र बीतता है अपने शरीर की मांसपेशियां गल जाती हैं, आंख से दिखाई नहीं देता, कान से सुनाई नहीं देता, पैर से चल नहीं पाता, यही शरीर कांटा होता रहता है। तो इसी जिस शरीर से एक बार पूरे संसार को अपने बस में करने में लगा था, और वही शरीर जो है अपने अब छोड़ने के लिए कह रहा है, अपने शरीर को छोड़ने के लिए कह रहा है। तो मन अगर आप साधे हैं तो शरीर का और मैं का, ये 2 का ज्ञान आपके अंदर में हो जाएगा। शरीर और मैं का ज्ञान हो जाएगा। और शरीर और मैं का ज्ञान जैसे हुआ तो शरीर, जब तक हम शरीर में रहेंगे, इसको भोजन कितनी जरूरत है, कब जरूरत है, कैसे जरूरत है, बात समझ रहे हैं? ये आप उसको उतना देंगे जितने में हमारा शरीर हल्का फुल्का भी रहे, हमारा काम भी होता रहे। ये नहीं कि डट के खा लेंगे फिर सोएंगे, नींद आने लगेगी, आलस्य आएगा, जमुआई आएगी, काम करने का मन नहीं करेगा, शरीर भद्दा हो जाएगा। पानी इतना ज़्यादा पी लेंगे उसमें भी जब आपको जब शरीर भारीपन लगेगा। हमको जितनी ज़रूरत है उतने हम देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे, बात समझ रहे हैं? तो शरीर और शरीर को भोग करने वाला, तो उपभोग करने वाले के हाथ में हो जाएगा शरीर। तो शरीर धीरे 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 हम इसका आनंद लेंगे, इसमें मटेरियल जो भरा हुआ है उसका भी आनंद लेंगे, क्योंकि इसमें खराब सामान के अलावा कोई अच्छा सामान नहीं है। और हमारा मन भी हमारे दोनों दिशा चलता है। हमारे महापुरुष जब चिंतन किए तो देखे कि चित्त नाम की नदी, यानी मन नाम की नदी दोनों दिशा में बहती है, पूरब भी जाती है, पश्चिम भी जाती है। पश्चिम मतलब पहाड़ भी चढ़ती है, ठीक है, लेकिन पहाड़ चढ़ाने के लिए धीरे धीरे चढ़ाया जाता है। तो बड़ी एकाग्रता, स्थिरता और शांति की जरूरत पड़ती है। जैसे आप कभी कभी, जब पहले वो दोगला चलता था तो नदी में का पानी खेत में ले जाना है, ठीक है, दोगला मार के, तो नदी नीचे है पानी और ऊपर से ऊपर ले जाना है, तो वहाँ देखिए बांधते थे कि नहीं, तो वहाँ से ऊपर फेंकते थे, फिर वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता था। 5, 6, 7 दोगला करते थे, बढ़ना पड़ते थे, तब वही बात
तो वो धीरे धीरे पानी ऊपर चढ़ता था। ऐसे ही जो है हमारा जो मन है ये ऊपर चढ़ता है। ऊपर चढ़ने का मतलब सिद्धि प्राप्त करता है, यानी जो लक्ष्य बनाया है, जिसे प्राप्त करना चाहता है उसे प्राप्त कर लेता है, लेकिन धीरे धीरे चढ़ना होता है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ना होता है। यानी अपने इंद्रियों को अपने बस में करना होता है। आंख देखा कि लड्डू है, स्वाद जीभ ले लिया है, तुरंत पानी आ जाता है, लेकिन वहाँ लड्डू के पीछे नहीं दौड़ेगा, अपने काम में लगा रहेगा। शरीर को हमारे भोजन की जरूरत है, भोजन हमने दे दिया। लड्डू की जरूरत क्या है? लड्डू की जरूरत तो तब होगी जब पानी पीना होगा। प्यास लगी नहीं है, लड्डू देखा जीभ पे पानी आ गई। प्यास नहीं लगी है, लड्डू का स्वाद आ गया, तो वो हम जिस दिशा में जा रहे थे वो दिशा को रोक दिया कि नहीं? जी रोक दिया। अब लड्डू पाने में लग गए, लड्डू मिल गई, सेब पाने में लग गए, सेब की जगह पे आम मिल गया। जो भी दृश्य देखेगा वहीं उलझ जाएगा। तो हम लोग अपने घर से आए हैं, अपने घर से आए हैं समाज में अपना काम करने। ये जैसे आप घर से जाते हो ना, जैसे शरीर से बाजार में जाते हो, अगर आप लिस्ट बना करके नहीं ले गए हैं तो कि ये सामान लेना है और घर वाले बता दिए और अपने मन में बना के गए, तो जैसे मार्केट में आप जाते हैं तो अपनी चीजें भूल जाते हैं कि मैं क्या लेने आया। वो जो सामने दिखता है उसको पाने में पूरा समय भी बर्बाद कर देते हैं, पैसा भी खर्चा कर देते हैं, और जब घर लौट के आते हैं आप पश्चाताप करते हैं, यार इसकी जरूरत नहीं थी, जरूरत तो जिसकी थी लेने गया था वो तो मैं भूल ही गया। फिर जाओ दौड़ा। तो ये जो समाज है, परिवार है और ये शरीर है, इस शरीर में, इस शरीर के साथ, शरीर के साथ और शरीर से हम कुछ ऐसा चीज प्राप्त करने आए हैं जिसके प्राप्त कर लेने के बाद दूसरा कोई चीज प्राप्त करने की जरूरत न रह जाए। लेकिन हम इस समाज आंख से देख लिए, उसमें ललक बढ़ गई, कान से सुन लिए, उसमें ललक बढ़ गई, यहाँ के बाजार में गए, बाजार में उलझ गए। तो बुद्धिमान कौन माना जाएगा? जो बाजार में उलझा वो, या जो बाजार से अपना काम करके निकल आया वो? काम निकल, बाजार तो ऐसे चलती रहेगी, बाजार वैसी रहेगी, लेकिन आप बाजार में कब जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, क्या काम से जा रहे हो, क्या अपने आपके दिमाग में बातें हैं? ऐसे ही संसार रूपी बाजार में जो हमारे जन्म लिए हैं किसी एक काम को करने के लिए। मानव जीवन मिला है अपने इंद्रियों को अपने बस में करने के लिए, और हमने इंद्रियों को फ्री कर दिया। आंख देखने में लग गया, कान सुनने में लग गया, इंद्रिय भोग भोगने में लग गया, जीभ स्वाद लेने में लग गया, पैर चलने में लग गया, हाथ जो है गोली चलाने में लग गया। तो जो काम हम करने के लिए आए थे वो काम नहीं किए। तो जब वही काम कर लेते हैं और जब इसी शरीर में थोड़ा और दिन बीतने लगता है तो इस शरीर का कांटा लगने लगता है, तो कहता क्या है कि भाई मैं तो जो करने आया तो किया नहीं। जैसे वृद्धावस्था आने लगती है तैसे जैसे उसको अपने मरने की जो एहसास होता है तो पश्चाताप करता है, आत्मग्लानि करता है, अपने आप पे घृणा करता है। 2-3 आदमी हमको ऐसे मिले जो अपने जमाने के हिटलर थे। अपने जमाने के उनको हिटलर की उपमा हम दे रहे हैं कि जैसे हिटलर था तानाशाह, वैसे वो भी तानाशाह थे। 3 आदमी हैं ऐसे। अब वह आदमी जब हमसे मिले, जब हमारी विचारधारा को सुने, तो उन लोगों ने कहा कि महाराज 20 साल पहले क्यों नहीं मिले आप? 20 साल पहले मिले होते मेरी जिंदगी बदल गई होती। जो मैं आज जो मैं भोग रहा हूँ वो भोग तो नहीं भोगता। 3 आदमी ऐसे हमें मिले, 3 आदमी को मैंने बदला है। एक आदमी वहाँ कौड़िया जंगल के पास चूटी डाँड़ एक गाँव है, वह जो है आदमी इतना दुष्ट था तो वहाँ एक ताल है, चूटी डाँड़ कहीं ताल है, बहुत बड़ा ताल है। रतिया में 10 बजे जा करके 12 बजे तक जनवर रतिया में टार्च 3-4 सेल का टार्च और वो मछली मारने वाला सामान लेके जाता था, रात में मछली मार के लेके आता था। चोरी डकैती यहाँ तक हिस्सा भी उसने किया है। और मैं वहीं एक बगीचा है, उसी ताल में जाने के पहले बगीचा है, उसी वो बगीचा पड़ता है डीहा घाट गाँव है, उस डीहा घाट गाँव का वो बगीचा है, ठीक है। उसमें काली माई का स्थान भी है और बगीचे में लास्ट उत्तर तरफ एक आम का पेड़ था। मैं उसी में बैठ करके साधना करता था रात के 10 बजे तक। 10 बजे जब भी नहीं हमारी मतलब साधना खुलती थी तब मैं उठ करके फिर घर आता था। मैंने जिस भगत के यहाँ जाता था रहता था उस भगत के यहाँ आता था। तो उसी दौरान उसकी हमारी मुलाकात हुई। हमको जब देखा पहली बार तो वो भी डर गया, कौन बैठा है यहाँ पे, किस लिए बैठा है, ठीक है, तरह तरह का।
तो वो दूर से ही हमको जो है डराने की कोशिश किया। हम डरे नहीं, हम तो बैठे रहे अपने। तो धीरे 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 मेरे नज़दीक आया। नज़दीक आया तो मेरे से प्रश्न किया, तुम कौन हो? तो मैंने उसका उत्तर दिया कि मैं साधु हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो? बैठ के भजन कर रहा हूँ। किसके घर आए हो? नहीं, कहाँ आए हो? दियाघाट गाँव में। किसके घर आए हो? राजा राम के यहाँ। ठीक है, हमने नाम ले लिया। तब वो धीरे 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 मेरे पास बैठा। बैठने के बाद कुछ मैं क्या कर रहा हूँ उसके बारे में जानने की कोशिश किया। ऐसे ही जब मैं लगातार मैं 8-10 दिन वहाँ रहा और लगातार वो मेरे से मिलता रहा। धीरे 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 वो अपनी बातें बताता गया हमको कि महाराज जी, बिना मछली के मैं रह नहीं पाता हूँ। हमारी जो भोजन होती है सुबह शाम की, बिना मछली के हमारा भोजन नहीं होता है। दारू हमें रोज चाहिए, 24 घंटा दारू चाहिए। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वही 8-10 दिन के अंदर में हमारी उसकी मुलाकात हुई। उसी मुलाकात में उसके बाद मैं चला गया हरिद्वार और 6 साल में वहाँ लगाया संस्कृत पढ़ने में, तो टाइम लग गया। यहाँ आया तो देख रहा हूँ कि जब गुरुदेवा हो गया वो। तो जब मैं मिला उससे, मैं तो ऐसे जा रहा था रास्ते, मुझे क्या मालूम कौन है। रास्ते जा रहा था तो हमें रोक लिया। रोका और रोकने के बाद जब मैं कहा, गुरुजी पहचान रहे हैं? मैंने कहा नहीं। कहा अरे वही पड़वंग नीचे वाला। तो हम समझ गए। तब उसके बाद कहा कि मैं कहा ये क्या हाल बना रखे हो? कहा गुरुजी आपको खोजा, आप नहीं मिले। तो मैंने कहा सोचा गुरुजी पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लाओ कहीं तो किनारा लग जाए। तो मैं जो गुरुदेवा हो गया। कहा बहुत अच्छी बात है, कम से कम मांस नहीं खाओगे, दारू नहीं पियोगे, गाली गलौज नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे, कुछ तो सुधार होगा। ये तो बहुत अच्छा काम हुआ। तो एक आदमी वो, एक अपने खैलाबाद के और एक आपके यहाँ बस्ती के, नाम नहीं लूँगा, जान गए ना? जान गए ना? तो इसलिए कि व्यक्ति का व्यक्तित्व बदलना चाहिए। आपके विचार से, आपकी साधना से व्यक्ति का व्यक्तित्व बदलना चाहिए। जो शैली है उसमें निर्भयता आती है, भयभीत नहीं होता आदमी। जो व्यक्ति डरा हुआ है, पहले से पीड़ित है, वो आदमी डरा हुआ रहता है। तो डरा हुआ आदमी दूसरे को भी डराता है। लेकिन आप निडर हैं, जैसे अंगुलीमाल डाकू था, लोगों को लूटता था, डराता था, तब लूटता था। महात्मा बुद्ध नहीं डरे, ठीक, और उसने कहा ठहरो। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं तो ठहरा हुआ हूँ, तू कब ठहरेगा? यही उत्तर था, मैं तो ठहरा हुआ हूँ, तू कब ठहरेगा? अब उसके मन में लगा कि अरे ये क्या मेरे बात का उत्तर मिल रहा है। तो धीरे धीरे जब वार्तालाप हुई, वार्तालाप में इतना सम्मोहन आ गया तो वहीं तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा, संत हो गया। ये जो आपके वाल्मीकि जी, ये भी डाकू थे। सनत कुमार, जो तीनों भाई थे, ऋषि थे, ये तीनों ऋषि उसी रास्ते से जा रहे थे और रास्ते में मिल गए। इन्होंने कहा ठहरो, उन्होंने ऐसा बुद्धि लगाई, उनके जीवन में देखिए आज वाल्मीकि जी हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी के देखिए इतने विषयी थे कि सांप नहीं देखे, मुर्दा नहीं देखे, भरी आषाढ़ की नदी नहीं देखे, ठीक है, इतनी विषयी थे। और उनकी पत्नी ने एक शब्द कहा कि जितना तुम मेरे हाड़ मांस चाम से प्रेम कर रहे हो, उसका एक अंश भी अगर ईश्वर से प्रेम करते तो तुम्हारा तो कल्याण होता ही होता, साथ साथ मेरा भी कल्याण हो जाता। और आप देखिए तुलसीदास एक विषयी आदमी, एक क्रोधी आदमी, एक डकैत आदमी, देखिए कितना बदल गया। बदलाव आपके विचारों से होती है, जब आप निर्भय रहेंगे तब, क्योंकि आप उस काम को नहीं कर रहे हैं तब, इसलिए डट करके उसका समाधान करते हैं। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर को फोड़ा नहीं हुआ है इसलिए पीड़ित नहीं है। स्वयं डॉक्टर जब पीड़ित रहेगा तो मरीज को क्या स्वयं अपने बाझा रहेगा, अपने दुख खुद निवारण करने में लगेगा तो दूसरे का। इसलिए डॉक्टर अपने शरीर तो फोड़ा ही है, शरीर खुद में अपने आप में फोड़ा है, कब कहाँ दर्द हो जाएगा पता नहीं, क्योंकि कुल कचरा भरा है। इसमें जो फोड़ा में मटेरियल है वही मटेरियल तो पूरा शरीर फोड़ा है, लेकिन अपने शरीर को स्वस्थ किया है। स्वस्थ ही मन से किया है, मन उसका स्वस्थ है, इसलिए जब आपकी पीड़ा को मन से ठीक कर देता है, बुद्धि से ठीक कर देता है, दवा से ठीक कर देता है। इसलिए जो साधना की जा रही है, मन क्यों ये जो प्रश्न है, मन को क्यों साधा जा रहा है, इसीलिए कि हमारा मन अर्थात चित्त स्थिर हो किसी काम को करने के लिए। जब तक हमें वो चीज़ें मिल ना जाए, अब मिल करके उसमें हम परिपूर्ण ना हो जाएं, ठीक है, हम धनवान ना हो जाए, तब तक हम दान ना दें किसी को। दान का मतलब उपदेश,
किसी को शिक्षा तब तक ना दे जब तक भरपूर हमारे पास वो चीज़ें ना हो जाए। जैसे हमें मान लीजिए 10,000 की 1 लाख की ज़रूरत है, तो हम उसी व्यक्ति से मांगेंगे जिसके पास करोड़ों रुपया होगा, तभी हमको 10,000 1 लाख रुपया वो खुशी से दे देगा, ले जाओ महाराज, जब आपके पास होना तो देना, ऐसे कहता है। जब होगा तब देना, नहीं होगा तो कोई चिंता वाली बात मत करना, अपने मन में चिंता नहीं रखना, होगा तो दे देना और नहीं होगा तो कोई चिंता भी नहीं रखना। ठीक है, ऐसे व्यक्ति से जब हम लेंगे तो हमारा मन भी, हमारा कार्य होगा, कार्य भी हमारा सफल होगा, और उसके साथ साथ मेरा मन भी, जब तक हम दे नहीं लेंगे फिर भी हमारा मन प्रसन्न रहेगा, क्योंकि व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसका चिंतन अच्छा है, उसका जो बोली विचार है वो। हम अभी किसी से मांग लें और कह बाबू कितने दिन में देबा, कितने दिन में देबा, जैसे प्रश्न आया तो इसका मतलब हम मन में पहले भय हो कर दिया। इधर हम लिए नहीं, उधर समय बीतेगा नहीं, समय बीते देरी नहीं लगता है, अब पता नहीं हम दे पाएंगे कि नहीं, तो पहले हमारे मन में भय कर दिया, मांगना भी बेकार होगा। इसीलिए ज्ञान उस व्यक्ति से लिया जाता है मन की स्थिरता वाली, जिसका मन अपने स्वयं के बस में हो और उसमें वो परिपूर्ण हो, ऐसा भी नहीं। क्योंकि आपकी चंचलता जन्म जैसे देखेगा तैसे जन्म कहेगा भी है खुद अपने चंचल बाटा, तो हमें कहा हमारी चंचलता खत्म करी है, हम तो आए इनके पास चंचलता खत्म करी। जैसे वो लड़का जो है, मैं तो स्थिर हूँ, वो लड़का आया था जो हमें साधना सीखने, विपसना कर चुका है, तीन विपसना किया है 10 दिन का, उसके बाद एक धम्म सेवा मैंने 4 किया है। उसके बाद जब वही चाह रहा था यहाँ भी आंख बंद करके बैठेंगे हम, और हमने उसको पहले ही कह दिया था देखो यहाँ मैं अकेला हूँ, सारा काम आपको करना होगा और बिना उद्देश्य से पूरा किए जाना नहीं। जिस उद्देश्य से तुम आ रहे हो, सहज का मतलब होता है कि हमारा शरीर पहले सहज हो, मन सहज के साथ साथ हमारी व्यवहारिक प्रक्रियाएं भी सहज होनी चाहिए ना। अब वो आया तो सोचा कि बस वही आंख बंद करा के बैठाएंगे, तो आंख बंद करके बैठाएंगे तो आपका व्यवहारिक जीवन तो आसान हो जाएगा। भोजन स्वयं बनाना है, अब यहाँ बैठे रहोगे 4 घंटा, अब भूख लगेगा और तुरंत भोजन चाहिए, कहाँ पाओगे, कहाँ मिलेगा भाई। तो हर चीज सहज में होनी चाहिए ना, सहजता, हम सहज समाधि सिखा रहे हैं, समाधि लगनी चाहिए लेकिन सहज में लगनी चाहिए। तो जब हम सहज में चलेंगे, सहज में बोलेंगे, सहज में हर काम सहज में जब होगा तब तो आपकी समाधि लगेगी। परिपक्व समाधि जब हम व्यवहार में स्थिर हैं तब लगती है, खाली बैठ करके समाधि लगा देने से परिपक्वता नहीं आती है। पहले मन परिपक्व रहे, व्यवहारिक पक्ष में भी हमारा मन स्थिर हो तब समाधि लगेगी। सम माने बराबर, आदि माने सुख और दुख। भूख लगेगा शरीर को, दुख देगा, तो भूख अपनी लगी है ना, तो भोजन हम किसी दूसरे के हाथ से क्यों करें भाई। शरीर हमारा हाथ सलामत है, हमारा दिल दिमाग है, बुद्धि है, पैर है, हम खुद बनाए, सामान्य उपलब्ध है। जो कि गरीब परिवार से है, गरीब परिवार से है और खुद मेहनत करता है, माँ है, 2 भाई हैं, और स्वयं गाड़ी चलाता है, गाड़ी चला करके पैसे कमाता है, उसी से परिवार चलता है। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप जैसे भी हो, यहाँ 1 पैसा भी आपसे लिया नहीं जाएगा, लेकिन अपना काम स्वतः करना है। जब तक काम सिद्ध ना हो जाए, हमारी स्थिरता ना आ जाए, तब तक यहाँ से हिलना नहीं, तब तो आना। और देखिए 2 दिन में भाग गया, क्योंकि इसी को बोलते चंचल मन। जिस काम के लिए चला वो काम बिना सिद्ध किए चल दिया, भाग लिया, क्योंकि मैंने कह दिया कि ये जो साधना है ये वास्तव में संतों के लिए है। तो करता था तो कैसे करता, मतलब से परिवार में यही था कमाने वाला, मैं इसीलिए उसको कह दिया था, मैं कह दिया था उसको, मैं यहाँ आने से पहले सारी बातों को कह दिया था कि जितने दिन तुम यहाँ रहोगे उतने दिन की पूरी व्यवस्था माता का करके तब आना। और चंचलता देखिए कि तीसरे दिन हम बिना बताए जब लखनऊ आ गया तब हमें बताया है। फतेहपुर कहाँ है, लखनऊ कहाँ, 4 घंटे का दूरी है। जब लखनऊ आ गया है तब कहा कि मैं आ रहा हूँ। अब बताइए मैं क्या कहूँ, लखनऊ रास्ते में आदमी आ गया तो बताइए मैं पीछे कैसे भेजूँ। नहीं रात में वो भी देखिए मूर्खता, देखिए रात को 3 बजे हमारे पास फोन कर रहा है, रोड पे जब पहुँच गया, रोड स्टेशन से रेलवे पहुँचा होगा, 3 बजे फोन कर रहा। 3 बजे कहीं फोन करने का समय है, आदमी गाड़ी नहीं दे रहता है। फिर भी मैंने अच्छा संयोग से मेरा मोबाइल जो है साइलेंट नहीं था, उसको बंद कर दीजिए। तो ये सब बुद्धिहीनता का लक्षण है, चंचलता का लक्षण है। और ऐसे चंचल लोग जब स्वयं सुखी नहीं रहेंगे तो दूसरे को क्या सुख देंगे।
जैसा विपස්සना की है तो उसमें उनकी कुछ शांति नहीं मिली, आई नहीं कि चार चार बता। जैसे विपස්සना में पहली बार में तो 2 या 3 चीज़ें तो अभ्यास कराते हैं। 4 बार किए हैं और कहा। अरे तो पहले बात तो सुनिए, हम तो एक ही बार किए हैं, लेकिन मेरा जीवन उसी में है, तो मैं तो खाली उसको देखने गया था क्या चीज़ है, ठीक है, खाली देखने गया था। वो तो मेरे लिए तो कोई बहुत बड़ी इश्यू नहीं है, वो तो हमारा वो काम ही वही है। लेकिन जो उस काम को करने जा रहा है, लाखों के लोग एक सेंटर पे कम से कम 100 आदमी कर रहे हैं, तो कम से कम महीने में हजारों लोग साधना कर रहे हैं। मन की चंचलता जाती नहीं जब तक वहाँ रहेंगे, क्योंकि वहाँ सब कुछ मिल रहा है। भोजन भी समय से बना बनाया मिल जाता है, पंखा बिजली पानी मिल जा रहा है फ्री में। वो भी वहाँ कहते हैं भाई जो आपके पास हो तो दे देना, नहीं तो नहीं देना, ठीक है। तो वहाँ पे गए, मान लीजिए 10 दिन रुके, 1000 रुपया दे दिए। 1000 रुपया मैंने क्या दे दिए, आप पैसा दे दिए ना। वो तो डोनेशन से चलता है, तो इसीलिए वो चल रहा है। डोनेशन ना जाता तो दिन में आपकी 1000 रुपये से कम चलेगा। एक दिन में आप तो अगर जोड़ा जाए तो 2 दिन का भी खर्च नहीं है 1000 रुपया। आपका बिस्तर, आप जिस कमरे में रहना उसका किराया, बिजली पानी पंखा जोड़ा जाए तो 2 दिन का भी खर्च नहीं 1000 रुपया। और ये व्यक्ति जो है जा करके खाली 1000 रुपया दे करके और 10 दिन का पूरा आनंद लेता है, और उसके बाद जो है भोजन बाहर निकलता 2 या 3 दिन में भूल जाता है, और वहाँ पूरी बात सीख भी नहीं पाता है कि वह अभी पहली सीढ़ी है। ये बात अगर समझ में आ जाए तब और करे तो आगे बढ़े, ठीक है। वहाँ जा, अब यहाँ क्या है, मैं तो हर चीज़ सहज में सिखाना है मुझे। पहला तो आपका व्यवहारिक जीवन सहज होना चाहिए। व्यवहारिक जीवन जब तक सहज नहीं होगा तब तक आध्यात्मिक दृष्टि से मैं कैवल्य हूँ, अकेलापन हूँ, अकेलेपन का एहसास कैसे करेंगे? क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तब तो करेंगे। जैसे हम लोग बैठे हैं तो हमें कोई चिंता नहीं कि भोजन बनाना है, हमें कोई चिंता नहीं कि बिजली पानी का व्यवस्था करना है, तो जब समय आएगा तो किया जाएगा। हम अभी यहीं बैठ करके चिंता करें तो ये तो साधना थोड़ी करने बैठे हैं, तो समय बर्बाद कर रहे हैं। तो जिस समय में हम जहाँ हों उसी के बारे में सोचें तो हमारा सहज होगा जीवन। बिजली का बिल जब आएगा तब ना हम जब उसको जमा करेंगे, ठीक है। और जब हम यहाँ से उठ के जाएंगे उस आश्रम में तब खाना बनाएंगे, तो समय का सदुपयोग करेंगे ना। यहाँ बैठ करके चिंता भी करें और कहें कि हम साधना भी कर रहे हैं, और चिंता में लगा तो हम कर क्या रहे हैं? तब फिर यही सहज जिंदगी नहीं, सहज जिंदगी होते हुए असहज हम खुद बनाए हुए हैं। सहज होते असहज बनाए, हम खुद बनाए हुए हैं असहज, क्योंकि जिस जगह मैं हूँ वहाँ मेरा मन है ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए जो साधना मैंने अभी पूछा ना, मन को क्यों साधा जा रहा है, अर्थात साधना क्यों किया जा रहा है, तो मन अर्थात चित्त की स्थिरता के लिए। स्थिरता का मतलब जहाँ आप हो वहीं मन रहे, उसके आगे पीछे दाएं बाएं न सोचे, तब बात समझ आए। तो अब जो है हम लोग साधना करें, टाइम है अभी, हाँ अभी टाइम है।